नमस्कार। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। कौन सा ग्रह लंबी आयु देने के लिए जाना जाता है? किस कुंडली के किस भाग में कौन सा ग्रह क्या प्रभाव डालता है, जिसके कारण मनुष्य शतायु 100 वर्ष से भी अधिक जीते हैं और स्वस्थ रहते हैं? तो उन ग्रहों पर जो छोटी सी चर्चा हम करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कौन से रोग उत्पन्न करने के लिए कौन ग्रह जिम्मेदार है, किस ग्रह की युति के कारण गंभीर रोग होते हैं और उनसे लड़ने की शक्ति कौन ग्रह देता है। ये सब बातें आइए चर्चा करते हैं इस विषय पर। आप देखेंगे कुंडली में शुक्र जो ग्रह है वो सबसे अधिक आयु देने के लिए जाना गया है। उसके बाद शनि अष्टम भाव में हो तो 95 वर्ष की उम्र तो आराम से पार कर देता है। शनि किसी भी राशि में हो, शत्रु राशि में कम प्रभाव देता है, स्वग्रही हो या उच्च राशि में हो तो दीर्घायु बनाता है। साथ ही बृहस्पति ग्रह शुभ लक्षणों से युक्त हो, स्वग्रही हो, अच्छी स्थिति में हो तो दीर्घायु कराता है मनुष्य को। और साथ में अगर अष्टम और द्वादश हो तो मोक्ष प्राप्ति का कारक भी बृहस्पति को बताया गया है। ऐसा व्यक्ति जीवन भर ऐसे काम करता है, धर्म कर्म रुचि लेता है और देवताओं के प्रति निष्ठा, पाप कर्म से दूर रहता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जीवन में जो टेंशन कम लेते हैं और ज्यादा भागदौड़ नहीं करते और शांत रहने की कोशिश करते हैं, उनको दीर्घायु होने का वरदान भगवान देते हैं। इसके अलावा अष्टम भाव पर शुक्र, अष्टम भाव का बृहस्पति, अष्टम स्थान का शनि, पाप ग्रह भी दीर्घायु होने के लिए वरदान देते हैं। इसी के साथ साथ रोगों से लड़ने की शक्ति। पहले तो ये देखना कि रोग देता कौन है। मंगल राहु, मंगल केतु, मंगल शुक्र, मंगल शनि, ये सब ग्रह हर युति के साथ मंगल जरूर जुड़ा है। मंगल इन्फेक्शन, मंगल ऑपरेशन, मंगल अवरोध, मंगल इस प्रकार के रोग देता है जिसमें रक्तपात की संभावना या सर्जरी ऑपरेशन की संभावना बनी रहती है। अष्टम भाव हो, लग्न हो, द्वादश हो या पंचम भाव, क्योंकि ये रिस्क के स्थान है। पंचम भाव में अगर युति होगी तो उसकी अष्टम पर दृष्टि, द्वितीय भाव में होगी तो भी युति अगर होगी तो अष्टम भाव पर दृष्टि होगी, द्वादश भाव में होगा तो भी ये सप्तम भाव को प्रभावित करता है, केंद्र को प्रभावित करता है। और सबसे बड़ी चीज, लग्न में अगर पाप ग्रह मंगल के साथ हो तो ऑपरेशन नहीं होगा, ऐसी तो संभावना बनती नहीं है। सर्जरी की संभावनाएं बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, चाहे दांतों के रोग हैं या पैरों के या इन्फेक्शंस, संक्रामक रोग रहते हैं। कुछ ऐसा इतिहास रहा है पहले से ही, मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा। द्वितीय भाव पर अगर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो सामान्य मृत्यु की संभावना नहीं रहती। लग्न में मंगल हो तो भी ये रक्तपात या किसी सर्जरी की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कुंडली में द्वितीय भाव में अति तापी मंगल ग्रह स्थित था और लग्न में शनि अष्टम भाव का स्वामी और उस पर दृष्टि मंगल की। इसके अलावा अब उनकी मृत्यु के लिए जो उनके साथ दुर्घटना हुई वो पूरा देश जानता है। उन्हीं के सुरक्षा कर्मियों ने उनके शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया, रक्तपात हुआ। यानी कि मंगल रिस्क लेने वाला ग्रह होता है और ऐसा रिस्की ग्रह होता है
इसकी सावधानियां, बचाव बहुत आवश्यक होते हैं। अब मैं यहाँ एक बात बताऊंगा, क्योंकि मंगल शनि, मंगल शुक्र, मंगल राहु ये कुछ अंगारक योग बनाते हैं, बृहस्पति जैसे ग्रहों की दृष्टि हो तो बचाव होता है, न्यूनता आती है, कमी आ जाती है उसमें, और मनुष्य दीर्घायु होता है। बहुत से लोग महामृत्युंजय का पाठ करते रहते हैं। महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र है, विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली मंत्र। इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है। साइंस क्या कहता है? जो व्यक्ति महामृत्युंजय का पाठ करते हैं वो भी दीर्घायु होते हैं। मृत्युंजय यानी कि मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेना। वो कैसे करेंगे आप मृत्यु पर विजय, या रोगों पर, या भयंकर समस्याओं पर? महामृत्युंजय केवल शारीरिक शक्ति को इंप्रूव ही नहीं करता, अपितु आपके मार्ग में आने वाली शारीरिक, मानसिक, भौतिक, दैहिक, दैविक ताप, सब संताप को नष्ट करता है। पाप, ताप, संताप और शाप। शापित अगर कोई व्यक्ति है तो महामृत्युंजय से उसकी रक्षा कैसे होगी? लिखिए, महामृत्युंजय के अंदर है 33 अक्षर, 33 अक्षर। इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है। ये ऐसा बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है इस मंत्र को। 33 कोटि देवता है इस संसार में। 33 कोटि, कोटि का मतलब करोड़ नहीं, या प्रकार है। 33 प्रकार के देवता हैं जो हमारी समस्याओं को हर समय हमसे जुड़े रहते हैं, कम्युनिकेशन स्थापित रहता है जिनका हमसे। वो देखिए 33 को कैसे डिवाइड किया गया है। 8 वसु हैं, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 प्रजापति और 1 षटकार, तो टोटल 33 हो गए। ये 33 जो है हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, और जिस प्रकार हमें पंच महाभूत से हम जुड़े हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, क्षिति, जाल, पावक, गगन, समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर जो है इन 33 कोटि देवताओं का कृपा पात्र जब बन जाता है, जब महामृत्युंजय मंत्र का एक बार उच्चारण कर लेता है, तो इससे कई करोड़ लाभ होते हैं। शारीरिक, बौद्धिक, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य दीर्घायु होता है और पाप ग्रहों से मुक्ति मिलती है। अगर आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, ठोकर लगनी या कोई दुर्घटना होनी है, उससे आपका बचाव होगा। आप मन ही मन में उच्चारण करते जाएं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यानी कि कई बार ग्रह बहुत खराब होते हैं, प्रतिकूल हैं, स्थिति भी खराब है, मनुष्य की चोट लगने की संभावना, जेल जाने की, अपमान होने की, लेकिन भगवान उसके कर्मों के कारण उसको बचा लेते हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति सात्विक भोजन करता है या देवताओं के नाम का स्मरण करता है, जैसे मैंने बताया 33 कोटि देवता हैं और मृत्युंजय मंत्र के अंदर 33 अक्षर हैं, 33 प्रकार के देवताओं का आशीर्वाद हमें रोज मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको सात्विक रहना भी जरूरी है। सात्विक में सात्विक भोजन, सात्विक खान पान, सात्विक विचार, विचारों का प्रदूषण आपके मन पर टकराना नहीं चाहिए, तभी आपके नींद अच्छी आएगी, आप दीर्घायु होंगे, स्वस्थ रहेंगे। आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। हाथी जो होता है और कछुआ, कोई 200 साल जीता है, कोई 400 वर्ष तक। आज भी हाथी वही पत्ते खाता है जो अब से 500 साल पहले खाता था, इसलिए उसकी आयु पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा रहस्य और जादू बताऊंगा मैं आपको। जादू क्या है? कछुआ जो होता है वो भी 200 से लेकर 400 वर्ष तक जिंदा रहता है, क्योंकि वो
लगभग 10 या 12 मिनट में एक सांस लेता है। जो लंबी सांस लेता है, लंबा श्वास लेने से उसके जो लंग्स की जो कैपेसिटी है, कई किलो लीटर फेफड़े के अंदर वायु को ग्रहण करने की, ऑक्सीजन को रखने की क्षमता होती है। इसीलिए जो लंबी सांस लेता है, लंबा श्वास यानी कि प्राणायाम, जिसकी स्पीड अच्छी होगी, गति होगी, अभ्यास अच्छा होगा, तो वो व्यक्ति दीर्घायु होगा। ये आयुर्वेद से जुड़ा हुआ विषय भी है, ज्योतिष में भी इसका विषय का प्रारूप छिपा हुआ है और अध्यात्म से भी इसका संबंध है। इसीलिए ग्रह नक्षत्र भी जब भी काम करते हैं जब आप संयम और सात्विक रूप से रहन सहन रखेंगे और इस मंत्र का इस प्रकार जाप करेंगे तो ग्रह भी आपके स्वयं ही अनुकूल हो जाएंगे। ये रहस्य है जीवन का। इस वीडियो में इतना ही।